चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ट्रांसफार्मर का क्या होता है इफिशियंसी, क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लास में जैसे पूछा पूछी आपको हरदम चलते रहेगा। आज से शुरू हो गया है, तो आप लोग को क्या करना है, जो भी पढ़ाए हैं पीछे वाला उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना, ताकि आगे से पढ़ाए पीछे से भूले नहीं। इससे क्या होगा, 2-3 महीना होते होते तक 3 महीना लगभग बैच आपका चलेगा, तो 3 महीना होते होते में क्या होगा कि पूरा टेक्निकल आपको क्या होगा, कमांड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझे बात को? और नहीं तो क्या होगा, गारंटी पढ़ाने में याद है और पीछे वाला गायब होते जा रहा है, तो क्या होगा, फिर फायदा नहीं होता है। हम गारंटेड क्यों बोल रहे हैं, गारंटेड हम करवा ही देंगे, इसीलिए रिजल्ट करवा देंगे। पूछा पूछी आपसे चालू किए, पूछा पूछी के अलावा टेस्ट करेंगे, टेस्ट में फिर जिसका कम नंबर आएगा तो उसको एक्स्ट्रा टास्क देंगे, इसको याद करना। वो भी नहीं याद रखेगा तो फिर बैच से भगाना चालू कर देंगे, आप गारंटेड लायक नहीं। ठीक है, समझे बात? तो क्या करेंगे, कम नंबर आएगा तो उस पर हम विशेष मेहनत करेंगे कि भाई बराबर में आ जाएगा। अब मेहनत करने के बाद हम मेहनत करेंगे और आपको टास्क देंगे, आप करके ही नहीं आएगा, करके नहीं आएगा तो क्या होगा बताइए, फिर मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं आप नहीं मेहनत कर रहे हैं तो कैसे होगा, फिर मतलब है नहीं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जितना करेंगे उतना करते जाना है, लगातार मोड में करते जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी ऑफ इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, देखिए इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कोई भी चीज का इफिशियंसी जो होता है इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन को ऐसे लंबा खींच देंगे, इफिशियंसी का सिंबल, इसको ईटा भी बोलते हैं, और इफिशियंसी जहां पर आएगा उसको इफिशियंसी बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज का इफिशियंसी जो होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, आउटपुट पावर इन किलोवाट डिवाइड बाय इनपुट पावर इन किलोवाट। ये जो है रेशियो होगा, आउटपुट पावर इन किलोवाट बटा में इनपुट पावर इन किलोवाट। परसेंटेज का बात करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ये एफिशिएंसी आएगा 0.98 आए, 100 से गुना कर देंगे मतलब 98% हो। अब देखिए हमारा कोई भी चीज को एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट और ट्रांसफार्मर का निकालना बहुत आसान है, E2 I2 cos phi। ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो होगा, ये जो है सप्लाई इधर इनपुट है, इधर में क्या लोड है, लोड है, करंट I2 है, यहाँ का वोल्टेज क्या है V2 है। E2 I2 cos phi 2 लोड का पावर फैक्टर सपोज cos phi 2 है, तो ये निकालना आसान है, लेकिन इनपुट कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम जितना पढ़ाएं उतना आप ग्रहण किए, जो भी ग्रहण किए वो आपका आउटपुट हो गया, हम दिए वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। और हम दिए मान लीजिए 100%, आप गेन किए 80%, तो 20% का क्या होगा, लॉस होगा। अगर हम लॉस और जो आप गेन किए दोनों को मिलाएंगे तो हम जितना दिए उसके बराबर हो जाएगा, यानी इनपुट के बराबर हो जाएगा। यानी इनपुट को हम आउटपुट प्लस लॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो एफिशिएंसी है इसको हम लोग इनपुट, ये हमारा आउटपुट तो रहेगा ही, O/P को आउटपुट बोलते हैं, इसको हम लोग आउटपुट और प्लस में लॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम परसेंटेज बात करेंगे तभी 100 से बात करेंगे, अगर परसेंटेज नहीं बात करेंगे तो 100 का नहीं बात करेंगे। ठीक है, परसेंटेज बात करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ये हमारा आउटपुट का वैल्यू होगा E2 I2 इंटू कितना, cos phi 2, E2 I2 इंटू cos phi 2 कितना के बराबर होगा। इसके अलावा आउटपुट जो होगा आपका E2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस, दो तरह के लॉस है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस है। आयरन लॉस को लोग मान लेते हैं WI बोलिए और कॉपर लॉस को बोलिए WC बोलिए। ये हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला, E2 I2 cos phi 2 डिवाइड बाय E2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस को लोग बोले कि कांस्टेंट लॉस है, जबकि कॉपर लॉस को क्या बोले हम लोग, वेरिएबल लॉस। आयरन लॉस जैसे क्या,
कांस्टेंट लॉस है, जबकि कॉपर लॉस क्या है, वेरिएबल लॉस। ऐसा हम लोग बात की है। ये जो है आपका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमारा बात करना पड़ेगा ये जो एफिशिएंसी है एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड पर चाहिए। एक्स फ्रैक्शन मतलब हाफ लोड पर चाहिए, हाफ लोड पर चाहिए। कॉपर लॉस का आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि कॉपर लॉस का क्या फार्मूला होता है बताइए, आई स्क्वायर आर होता है। यानी लोड को आधा करेंगे करंट भी आधा हो जाएगा, लोड को 1/3 करेंगे तो करंट 1/3 हो जाएगा। समझ रहे बात को। यानी कि अगर हम बात करेंगे कॉपर लॉस ये एफिशिएंसी बात करेंगे, एफिशिएंसी एट हाफ लोड, कितना लोड पर, हाफ लोड पर, हाफ लोड पर बात करेंगे तो एफिशिएंसी एट हाफ, ये कब का है बताइए, फुल लोड पर है, ये फुल लोड पर है, पहले होता फुल लोड पर है। एफिशिएंसी एट हाफ ऑफ फुल लोड पर, हाफ ऑफ फुल लोड पर बात करेंगे। E2 का तो E2 रहने देंगे, I2 को कर देंगे कि I2/2, ये I2/2 हो जाएगा, लोड आ रहा है क्या, इनटू कितना होगा cos ∅2, ये वाला सेम हो जाएगा E2 I2/2 इनटू cos ∅2, ऐसा हो जाएगा। प्लस आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है, चेंज नहीं होगा, कॉपर लॉस बस चेंज कर जाएगा। ध्यान दीजिए कॉपर लॉस कैसे चेंज करेगा बताइए, ये क्या होगा I/2 हो जाएगा, I/2 का स्क्वायर, I/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/2, हाफ किए तो हाफ के स्क्वायर इनटू WC। यहाँ से आप देखिए क्या बन गया, हाफ E2 I2 cos ∅2 डिवाइड बाय हाफ ऑफ E2 I2 cos ∅2 प्लस आयरन लॉस और प्लस में कॉपर लॉस, तो प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर इनटू WC के बराबर होगा कि नहीं। एक कब हो गया हाफ ऑफ फुल लोड पर, यानी हाफ की लोड यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 का स्क्वायर आ गया। एक तिहाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 का होल स्क्वायर। 1/4 करेंगे तो 1/4, 1/4 यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से करेंगे एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड। यदि हम बात करेंगे एफिशिएंसी एक्स फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 1/2, 2/3, 2/4, 1/4 कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड पर एफिशिएंसी क्या होगा बताइए, एक्स ऑफ फुल लोड पर यहाँ x आ जाएगा E2 I2 cos ∅2 डिवाइड बाय x इनटू E2 I2 cos ∅2 प्लस आयरन लॉस W आयरन लॉस प्लस x स्क्वायर ऑफ कॉपर लॉस। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा x फ्रैक्शन ऑफ लोड पर, ठीक है। एक और इसमें कंडीशन है, छोटू कंडीशन है कि ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी कब मैक्सिमम हो। तो कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए जब +2 कोई किए होंगे मैथमेटिक्स से, तो +2 के मैथ में पढ़ना होता है कि डिफरेंशिएशन करके उसको 0 करते हैं। लेकिन हम लोग +2 बहुत लोग नहीं किए हुए हैं, कोई आज से किए होंगे, कोई कुछ से किए होंगे, तो डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन को यहाँ लिख देते हैं। क्लियर। ये है एक है इसका कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखिए क्या है कंडीशन, हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन, देखिए ध्यान दीजिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है आपका, ये जो कॉपर लॉस होना चाहिए वो आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। आयरन लॉस जो होना चाहिए कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। आयरन लॉस जो होना चाहिए एक कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन। मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, यानी कि WI जो है ये WCU मीन्स I² R के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग समझेंगे I² R क्या है, कॉपर लॉस।
आई स्क्वायर आर क्या है ये, तो कॉपर लॉस है WC के बराबर है। अगर ऐसा होता है तब हम लोग समझेंगे कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। अब हम बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ट्रांसफार्मर के केस में कि किस फ्रैक्शन ऑफ लोड पर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस फ्रैक्शन ऑफ लोड पर ट्रांसफार्मर में अधिकतम यानी मैक्सिमम, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम जिसको बोलेंगे हम लोग अधिकतम इफिशिएंसी हो। कंडीशन हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का, क्या कंडीशन है बताओ? आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। आयरन लॉस तो आयरन लॉस है ही। एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड पर कॉपर लॉस का क्या फॉर्मूला होगा? एक्स स्क्वायर इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2, जो भी बोल लो, जो भी है ऐसा होगा, या I स्क्वायर R बोल लो, सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू I स्क्वायर R बोल लो। x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर बराबर WI बटा I स्क्वायर R। यहाँ से x बराबर क्या होगा? ये क्या है बताइए? आयरन लॉस। ये वाली क्या बताओ? कॉपर लॉस है। यानी कि x कंडीशन पर x अगर हमारा होगा तो x बराबर क्या होगा? रूट अंडर में आयरन लॉस बटा में क्या होगा बताइए? कॉपर लॉस। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी इस फ्रैक्शन ऑफ लोड पर ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो कंडीशन में आपका आयरन लॉस दे देगा, कॉपर लॉस दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए कितना लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी इस ट्रांसफार्मर में होगा। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस को अंडर रूट में कर दीजिएगा डिवाइड करके, तो उसी फ्रैक्शन ऑफ लोड इसका मान 1/2 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी उस फ्रैक्शन ऑफ लोड पर ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी जो होगा से क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? हम तक बात नोट कीजिए, यहाँ तक डू फास्ट। चलिए इतना आप लोग समझ गए एफिशिएंसी, कंडीशन भी समझ गए मैक्सिमम का। अब हम आपसे एक ही बात करेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आप समझ गए हैं तो जब हम क्वेश्चन देंगे वो सही करना चाहिए। तो चलो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसफार्मर का हिंदी में इसको परिणामित्र बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं, ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस 400 वाट है तथा कॉपर लॉस 500 वाट। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होने के कंडीशन में, तो मैक्सिमम जब तक अधिकतम मैक्सिमम इफिशिएंसी होने के कंडीशन में मैक्सिमम इफिशिएंसी होने के कंडीशन में टोटल लॉस कितना होगा? यही है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन भी दे देते हैं सर। ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 900 वाट, बी ऑप्शन है 500 वाट,
सी ऑप्शन है 800 वाट, डी ऑप्शन है 1000 वाट। तो आप बताइए कितना हो सकता है, क्या पॉसिबल है? 900 वाट। कैसे कैसे सोचे? देखिए ध्यान दीजिए, टोटल लॉस जो होता है सर, टोटल लॉस जो होता है, टोटल लॉस क्या होता है? आयरन लॉस और प्लस में क्या कॉपर लॉस होता है। यहाँ पर आयरन लॉस जो है कितना होता है? 400 और 500 और ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए 900, जो कि गलत है। कब पूछा है? एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी में हम क्या बताएं? बताइए आप, मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होगा तब हम क्या बताएं? बताइए। मैक्सिमम एफिशिएंसी तब हमारा बताए हैं एट इन मैक्स आयरन लॉस जो होगा ये क्या होगा? बताइए। कॉपर लॉस होगा, ये होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में। यही कंडीशन सोचिए ड्राइव हुआ था, तो मैक्सिमम कंडीशन में जो आयरन लॉस है वो किसके बराबर होगा? कॉपर लॉस के बराबर होगा। ये जो है आपका आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस ए इसके बराबर होगा। अब एक चीज ध्यान दो, कॉपर लॉस इसको हम लोग कॉपर लॉस को आयरन लॉस में बदलेंगे कि आयरन लॉस को कॉपर लॉस में बदलेंगे? दोनों बराबर कब हो? ऐसा तो ये 500 है, 400, आइधर 400 वाला को 500 मान लें कि 500 वाला को 400 मान लें, क्या मानेंगे? 500 वाला को 400। क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालना होता है। आप सही बोले, लेकिन क्यों का जवाब नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस नहीं, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता। सॉरी, आयरन लॉस का कांस्टेंट नहीं, वो बदल नहीं सकता, जबकि कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस है, वो बदल सकता है। तो जो बदलेगा उसी को चेंज करेंगे। तो कॉपर लॉस को रिप्लेस करेंगे किससे? आयरन लॉस से, यानी कि कॉपर लॉस रिप्लेस इनटू आयरन लॉस। यहाँ पर हम लोग ये कॉपर लॉस रिप्लेस इनटू आयरन लॉस, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा इसको रिप्लेस करेंगे किससे? आयरन लॉस से। इसका टोटल लॉस कितना के बराबर होगा? 2 इनटू आयरन लॉस। हम लोग आयरन लॉस को कॉपर लॉस से नहीं बदलेंगे, कॉपर लॉस जो दिया था उसको आयरन लॉस में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस वेरिएबल है, आयरन लॉस का कांस्टेंट है जो कि बदल नहीं सकता है। तो जो भी कॉपर लॉस है उसको हम लोग किसको बराबर कर देंगे? आयरन लॉस के बराबर कर देंगे। आयरन लॉस के बराबर कर देंगे तो 2 को हो जाएगा 2 × 400 वाट बराबर कितना वाट? 800 वाट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। 800 वाट। कौन सा आंसर होगा? सी। बात समझ में आया? दिमाग में घुसा? यानी कि कॉपर लॉस हमारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, आयरन लॉस चेंज नहीं हो सकता। और कंडीशन क्या है? आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। नोट कीजिए इसको जल्दी से।